हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 10th क्लास का 9.1। ये क्वेश्चन है 11 का। ठीक है, 11 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from the another point 20 meter away from this point. On the line joining this point of the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. समझे? नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं। तो बात हो रही है एक टावर की, टीवी टावर की। ठीक है, वो क्या है, एक कैनल के बैंक में खड़ा है, मतलब किनारे से खड़ा है। ठीक है, टीवी टावर है, वो कैनल के मतलब नहर के किनारे खड़ा है। तो मैं आपको एक फिगर के जरिए समझिए, एक फिगर भी बना। ठीक है, फिगर बना आप देखिए 9.12। ऐसे ही आपका टीवी टावर है। ठीक है, ये खड़ा है आपका, ये कोई रिवर है। ठीक है, रिवर है और इसका एक एलिवेशन बन रहा है इसके बैंक ऑफ रिवर के किनारे बिल्कुल। ठीक है, रिवर के पॉइंट से बन रहा है। तो ये एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और इससे ठीक 20 मीटर दूर, ठीक इसके से यहाँ से ठीक 20 मीटर दूर एक अदर पॉइंट है, मतलब ठीक है, वो यहाँ पे है। वहां से क्या एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है ना, यहाँ से कितने 20 मीटर दूर, ठीक 20 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। ये टोटल आपकी है रिवर, सॉरी कैनल। ठीक है, ये नहर है टोटल, ये टोटल नहर है। ठीक है, अब ये तो 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमने इसको मान लिया x। और आपसे पूछा गया है सर हमें टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, टावर की हाइट बतानी है और नहर की चौड़ाई बतानी है, विड्थ। नहर की चौड़ाई मतलब कैनाल की विड्थ बतानी है। तो मैं पॉइंट लेता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया। एक टावर है, उसके दो एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये नहर मतलब नहर के अंदर बन रहा है, एक पॉइंट है। ठीक है, और वहां से जो पॉइंट है वहां से ठीक 20 मीटर दूर एक दूसरा एलिवेशन बन रहा है 60। ये पहला 60 है, दूसरा 30 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की हमने x मान ली और ये हाइट है h मान ली। ठीक है, तो हमें अब फाइंड करना है। पहले आप हाइट फाइंड कर लो या फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें हाइट भी नहीं पता, x भी नहीं पता। ठीक है, तो पता क्या है? जो पता है उससे सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इस छोटे से ट्राइंगल में चलते हैं, इस वाले में ए सी बी। तो इसमें क्या है, 10 60 लगाएंगे। अब आप पूछेंगे 10 60 क्यों लगाया? क्योंकि सर यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाता है ना, हमें हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर और बेस मिल जाता है, इसलिए मैंने 10 लिया, क्योंकि 10 के रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है ना। तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। पी क्या है? ये एच है आपका, पी है ना, एच है, और बी क्या है? एक्स है। बेस आपकी एक्स है, बी सी एक्स है ना। ओके, अब 10 60 की वैल्यू होती है सर √3/HX। अब ये x है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा √3x = h। ये इक्वेशन आपकी बना गई यहाँ से, है ना, ये आपकी इक्वेशन बना गई। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ दो, इसे यहीं पे छोड़ दो। अब बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ए डी
सी इन ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पे भी टेन लेंगे। टेन थीटा कितना है 30 इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स। ठीक है, समझ गए? क्या समझे? परपेंडिकुलर आपका ये है, ठीक है। और जो बेस है यहाँ से यहाँ तक टोटल का लेंगे, ठीक है। इस टावर से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का पूरा बेस लेंगे। हमें ये नहीं लेना है, ठीक है। भूल से भी इस यहाँ तक का बेस मत लेना, क्योंकि हमें जो है एंगल हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है इस वाले पॉइंट से इस वाले टावर से, तो हमें यही लेना है, ठीक है। तो क्या 20 प्लस एक्स ये बेस हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 1/3 √3 एच अपॉन 220 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। अभी हमने एच की वैल्यू फाइंड की है। अभी हमने क्या किया है, एच की वैल्यू फाइंड की है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के रख देंगे, है ना। जो एच की वैल्यू हमने अभी निकाली थी इक्वेशन में, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए 20 प्लस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू एच की वैल्यू हमने क्या निकाली √3x, तो हमने रख दिया √3x, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे करते हैं 20 प्लस एक्स, और ये जो √3 है इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, है ना। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3x, ठीक है। अब ये x जो है सर यहाँ पे चला जाएगा, तो 20 इक्वल टू एक्स इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x और इधर 20, तो 2 से 20 कट जाएगा 10 टाइम, तो x की वैल्यू सर आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई, ये x इक्वल टू 10, ठीक है। अब x इक्वल टू 10 आ गया, तो हमें कौन सी ये चीज़ पता लग गई, ये चीज़ पता लग गई। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू 10 रख के और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो ब्रेथ आ जाएगी आपकी, जो कैनल की ब्रेथ है वो कितनी है 30 मीटर, ओके। अब बात करते हैं h की। h कितना है, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम फाइंड कर ले, हम क्या करेंगे इसी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं। देखिए क्या है h, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h इक्वल टू √3x, ठीक है। √3x कितना है 10, तो ये क्या 10√3 आ गया आंसर, ओके। ये हमारी h भी आ गई और कैनल की विड्थ भी आ गई, ओके। ये था आपका 11 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। और समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करो यार, और वो रेड सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, दबा दो।